नमस्कार मित्रों, आप सब और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं महात्मा गांधी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट सिवान में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। आज आज़ादी का दिन है, खुशियों के दिन है आज, जहाँ हम सब स्वतंत्र होके अपना हर काम कर रहे हैं ना अपना हर काम। तो इसके लिए हमें आज़ादी है। 1947 में आज़ादी मिली थी हमको, लेकिन उससे पहले भी जानना होगा कि गुलामी मिली तो मिली कैसे। तो जानने से पहले दो शब्द हम बोलेंगे। खुशियों की मौज की रवानी होगी, जिंदगी में ना कोई कहानी होगी। खुशियों की मौज की रवानी होगी, जिंदगी में ना कोई कहानी होगी। हम भी इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। और ये आज़ादी जो है 47 में मिली, लेकिन गुलामी का सिलसिला 1608 ईस्वी में शुरू हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश सूरत में पहली बार उतरी थी। तो ब्रिटिशों ने वहाँ से शुरुआत किया अपनी व्यापार का धंधा, और व्यापार करते करते गुलामियों में जकड़ते करते भारतीयों को पूरी तरह 200-250 वर्षों से गुलाम कर दिया। ये आक्रोश बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि जनरल डायर ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू कर दिया। उस समय हत्याकांड के नाम में पूरे देश में एक सनसनी फैल गई कि हमारे देश के हजारों नौजवान देश के मिट्टी के देश के लिए कुर्बान हो गए और वो चल बसे। बैसाखी का दिन ये हुआ था, जो बड़ी पंजाब लाहौर में खुशियों का दिन होता है बैसाखी, वहां पे होता है ये बैसाखी, जहां पे जनरल डायर ने, भगत सिंह की उम्र महज 10 वर्ष थी, उसमें उनकी आंखों से आंसू नहीं लहू बह रहा था, देश के प्रति उन्होंने रोया। फिर भी महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, ये गलत है। उसके बावजूद फिर भी वो कई वर्षों तक चलता रहा कार्यक्रम। जब महात्मा भगत सिंह 20-22 वर्ष के हुए, फिर उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक बैठक में, कलकत्ता के बैठक में महात्मा गांधी ने बोला कि सारे काम बंद कर दो। बंद होने के बाद कुछ दिन, 2-4-10 दिन चला, फिर खबर मिली उनको कि आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस कर लिया। वापस क्यों किया था? चोरा चोरी हत्याकांड, जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए, पुलिस थाना और जला दिया गया, जिससे वजह से वो वापस हो गए कि नहीं, अपने आंदोलन को मैं वापस लेता हूं। किस लिए? क्योंकि वहां हिंसा हुआ था और ये अहिंसा के पुजारी थे। भगत सिंह उस दिन भी बहुत रोए। उन्होंने खुद को पार्लियामेंट में, उनके साथ एक और थे जितेंद्र दास, जो कलकत्ता के रहने वाले थे, उन्होंने पार्लियामेंट में इन दोनों लोग मिलकर बम फेंका और वो खुद अरेस्ट हो गए। वहां पे एक नारा वहां गूंजी थाने में, लाहौर के थाने में एक, और लाहौर के थाने में गूंजते गूंजते पूरे देश में गूंज गई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वहां पे देश के लिए सभी नौजवान एकत्रित होके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए और भगत सिंह का साथ दिया उन्होंने, और एक क्रांति धीरे 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 पूरे देश में फैल गई। फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। एक ऐसा भी दिन आया 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई। उस समय पूरा देश रोया था। जब जेल में बंद थे ना, तो उनके साथ इतनी बड़ी अत्याचार हुई कि उनको मुंह से 63 दिन 63 डेज उन्होंने खाना और अन्न पानी सभी क्रांतिकारियों ने त्याग दिया। जबरदस्ती जेलरों ने और वहां के पुलिस जो कर्मी थे, उन्होंने मुंह में, नाक में जबरदस्ती उनको डाला जा रहा था भोजन के दाना, भोजन डाला जा रहा था, लेकिन उन्होंने और किसी क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने कभी भी भोजन का ग्रहण नहीं किया। और जब जेलर ने बोला उनको कि भोजन नहीं ले रहे हो, खाना नहीं कर रहे हो, कब तक ये चलेगा, तो भगत सिंह ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जेलर, तुम अपनी नमक का हक अदा करो, मैं अपनी मिट्टी का हक अदा करूंगा। और वहां पे उनको परताना से परताना बर्दाश्त करना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उन पर पीठ पे लाठी चार्ज किया, जेल में भी इतना कहते हुए भी फिर भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तो ये हमारे भगत सिंह थे। उसके बाद 27 फरवरी 1931 को एक और इनकलाब, एक और क्रांतिकारी ने अपना झंडा आंदोलन की तरफ बढ़ाया, सुभाष चंद्र बोस। और ऐसे ऐसे करते लाखों वीर, जिनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है,
जिनको कोई जानता नहीं है, बस जानता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की वजह से आजादी नहीं मिली थी। अगर महात्मा गांधी के रास्ते पर अगर लोग चले होते तो कभी भी देश आजाद नहीं हुआ। आज का देश में हमारा गुलाम होता, आज के समय में भी देश हमारा गुलाम होता। उसके बाद क्रांति बढ़ती गई और एक ऐसा दिन आया 15 अगस्त 1947 जहां हमारा देश आजाद हुआ और खुशियों से पूरा देश। हम बोलेंगे। बोलिए।